अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को बताने की कोशिश की। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे उत्तराखंड हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा है और संजीदगी से काम बीजेपी ने इसके लिए किया है। उत्तराखंड के निर्माण का सपना अटल जी ने पूरा किया था। अटल जी मानते थे कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदार धाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। वहां श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। मैं भी कई बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता रहता हूं। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है। गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या क्या किया, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बताने की कोशिश की। 4 धाम ऑल रोड परियोजना हो या फिर कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन, वो तमाम योजनाएं गिनाई जिनके जरिए एक बार फिर वोट हासिल किए जा सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इस बार उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देगी, और इसीलिए शायद मोदी ने सैनिक वोट पर भी निशाना रखा। उत्तराखंड की देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है। यहां का वीर नौजवान, वीर बेटियां भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान है। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है। सैनिक वोट बैंक ने 2017 में बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया था। इसीलिए मोदी इस बार भी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों के परिजनों को बीजेपी के साथ जोड़े रखना चाहते हैं। 2017 में जो वायदे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन के सहारे तमाम कोशिशें की गई कि सैनिक उनके साथ बने रहें। साथ में डबल इंजन और यूथ की शक्ति को भी बीजेपी लगातार प्राथमिकता दे रही है। साथियों, यहां उत्तराखंड में युवा ऊर्जा से भरपूर उत्साही टीम है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। केंद्र में जो सरकार है वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास
यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। 2017 में डबल इंजन की सरकार का भरोसा दिलाकर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तब हरीश रावत को सत्ता से बेदखल किया गया था। कांग्रेस 11 सीट पर सिमट गई थी। मगर अब वही हरीश रावत बीजेपी के डबल इंजन को फेल करार दे रहे हैं और सिंगल इंजन से गाड़ी बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। आने वाला आपका ये डबल इंजन तो चला ही नहीं, उत्तराखंड का विकास ठप हो गया। ये उत्तराखंड के लिए बड़ा ही भारी पड़ गया। आप मेहरबानी करके जिस डबल इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 मुख्यमंत्री 5 साल में उत्तराखंड पर थोपने पड़े, उसे अपने साथ ही दिल्ली ले जाइए। हम सिंगल इंजन से अपने विकास को गति दे लेंगे। चुनावी साल में नरेंद्र मोदी फिलहाल कोई घोषणा तो उत्तराखंड के लिए नहीं कर गए, लेकिन उन्होंने चुनावी एजेंडा जरूर सेट कर दिया। उन्होंने ये संकेत दिए कि बीजेपी युवा, सैनिक और पलायन जैसे तमाम मुद्दों को इस बार भी ध्यान में रखेगी, उसी के आधार पर चुनाव में जाएगी। 2017 से लेकर अब तक की सरकार ने क्या क्या किया ये भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, इसका जवाब मोदी ने नहीं दिया। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता इसका जवाब देगा, या फिर ऐसे ही तमाम बातों को टाला जाएगा और चुनाव में फिर जनता के बीच पार्टी जाएगी।